आज मैं जो भी हूँ तो यूँ कहना चाहिए कि इनके हाथ का लगाया हुआ पौधा जो है वो खासनाम कॉलेज लाहौर में मैं पढ़ता होता था और इनके मुशायरे पढ़ के एक स्टूडेंट को ये मुशायरे में बुला भी रहे हैं, नजराना भी दे रहे हैं और उस नजराने से मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की फीसें अदा करता हूँ। तो ये चीज़ें जो है हम कभी भूल नहीं सकते और हम अल्लाह ताला इन्हें सेहत और सलामती से रखे। मैं इन्हें 90 साल पूरे करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत और सलामती के साथ उम्र तवील अता फरमाए। मैं राना एजाज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बरलास साहब के बारे में इज़हार ख्याल। ज़ीनत मसनद सदारत जनाब मुर्तज़ा बरलास साहब, ख़वातीन हज़रात, उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर नजीब जमाल साहब, नाज़िम तकरीर जनाब अब्बास ताबिश साहब, मेरी ये खुशबख्ती है कि जिस उर्दू कॉन्फ्रेंस का हवाला जनाब अब्बास ताबिश साहब ने दिया, मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था एक तालिब इल्म की हैसियत से। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू में ज़ेर तालीम था और डॉक्टर नजीब जमाल साहब ये बहुत बड़ा हुस्न इत्तफ़ाक़ है, मेरे उस्ताद हैं और उन्हीं की निगरानी में हम 87 में वहाँ उर्दू कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हुए थे। सुबह के वक्त उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई और रात गए तक एक ज़बरदस्त महफ़िल मुशायरा भी हुई जो मुझे अब तक याद है। उसमें जो शौरा थे वो भी याद है। अगरचे मैं पिछले 31-32 साल से परदेश में हूँ, कुवैत में हूँ और उसी निस्बत से मैंने चंद साल पहले बरलास साहब से रब्ता किया कि साहब अब हम एक वेबिनार फ़िक्र इकबाल के हवाले से करना चाह रहे हैं, तो आपसे हम मंजूम कलाम सुनना चाहते हैं। तो मैंने रेफरेंस दिया कि मैं 87 में जब आपने वो खानेवाल कॉन्फ्रेंस की थी तो मैं वहाँ हाज़िर हुआ था। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपने मुझे याद रखा है, तुम जब भी आओ तो मुझे मिलने ज़रूर आना। तो जब मैं अब परसों अब्बास ताबिश साहब के पास आया तो उन्होंने मुझे ये खुशखबरी दी तो मैंने हाज़िरी को ज़रूर गर्दाना। मुझे उनकी किताब भी याद है तेशाए करब और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शेर भी उस शाम नज़र किया था। मैं उसी शेर पे ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिसने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उसका हिसाब होगा। वमा अलैना अल-बलाग। बहुत शुक्रिया राना साहब। एक बात मुझे याद आई कि जब मुर्तज़ा बरलास साहब बहावलपुर में कमिश्नर थे तो उस ज़माने में वहाँ साइकिल रिक्शा चलता था। तो इन्होंने महसूस किया कि ये इंसान की तज़लील है कि ये साइकिल रिक्शा चला रहा है। तो इन्होंने अपने दौर में नवाज़ शरीफ साहब यहाँ वज़ीर आला थे, इन्होंने उन्हें लिखा कि मैं इसे बंद करना चाहता हूँ। वो न सिर्फ बंद हुआ साइकिल रिक्शा बल्कि उसके साथ वहाँ साइकिल रिक्शा चलाने वालों को बरलास साहब ने ऑटो रिक्शाज दिलाए। हमारे हमसाया मुल्क में ये काम अब तक हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ख़त्म किया गया और इसका क्रेडिट जो है वो मुर्तज़ा बरलास साहब को जाता है। ज़ाहिद फ़खरी साहब का बड़ा देरीना ताल्लुक़ है बरलास साहब से। वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। एक तो वो तोहफ़ा देना चाह रहे हैं और दूसरा कुछ कहना चाह रहे हैं बरलास साहब के हवाले से। अरे क्या हाल है तुम्हारा? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरलास साहब के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ बहुत जज्बाती हो जाता हूँ। मेरी कोई मिजाल नहीं है कि मैं इनकी शख्सियत फ़न के बारे में कोई गुफ्तगू करूँ। बहुत सी बातें दिल में थी जो मेरे प्यारे दोस्त ताबिश ने कह दी। बस मुझे इतना याद है
मैं इतना ही कह सकता हूँ कि माँ बाप से जो मोहब्बत मिलती है उससे कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, उसके बराबर मोहब्बत हमें मुर्तज़ा बरलास साहब से मिली है। जब मशाहिर मेरे और ताबश के नाम काटा करते थे, बरलास साहब हमारा नाम सबसे ऊंचा लिखते थे और हमारी उंगलियां थाम के कहते थे, कोई है मेरे शेरों जैसा। तो बरलास साहब एक बड़े इंसान हैं, बड़े शायर हैं। मेरा ईमान है कि एक बड़ा इंसान ही बड़ा शायर हो सकता है। बुरे जहन से अच्छे ख्यालात हिजरत कर जाते हैं। शब तारीक में तू नूर का धारा बरलास, ताबिश, शब तारीक में तू नूर का धारा बरलास, तेरे अफकार ने ज़हनों को निखारा बरलास। शब तारीक में तू नूर का धारा बरलास, तेरे अफकार ने ज़हनों को निखारा बरलास। तुझसे एक बार मिला जो भी उसी ने ये कहा, जैसे ही करसा तेरे साथ गुजारा बरलास। शब तारीक में तू नूर का धारा बरलास, तेरे अफकार ने ज़हनों को निखारा बरलास। तुझसे एक बार मिला जो भी उसी ने ये कहा, जैसे ही करसा तेरे साथ गुजारा बरलास। तेरे किरदार ने एक रोशनी भर दी मुझ में, तू मेरी सुबह अकीदत का सितारा बरलास। तेरे किरदार ने एक रोशनी भर दी मुझ में, तू मेरी सुबह अकीदत का सितारा बरलास। तेरी तहरीर मेरे उजड़े दिनों की साथी, काली रातों में तेरा शेर सहारा बरलास। तेरे किरदार ने एक रोशनी भर दी मुझ में, तू मेरी सुबह अकीदत का सितारा बरलास। तेरी तहरीर मेरे उजड़े दिनों की साथी, काली रातों में तेरा शेर सहारा बरलास। अहद फर्दा भी तेरी सच्ची गवाही देगा, तू फकत फर्द नहीं एक अदारा बरलास। अहद फर्दा भी तेरी सच्ची गवाही देगा, तू फकत फर्द नहीं एक अदारा बरलास। एक बिखरे हुए दरिया की तरह है दुनिया, और तू इसमें मोहब्बत का किनारा बरलास। एक बिखरे हुए दरिया की तरह है दुनिया, और तू इसमें मोहब्बत का किनारा बरलास। तूने तहजीब को तहजीब के मानी बख्शे, तेरे अखलाक ने नस्लों को संवारा बरलास। तूने तहजीब को तहजीब के मानी बख्शे, तेरे अखलाक ने नस्लों को संवारा बरलास। आज महफिल में तेरे चाहने वाले सारे दिल से कहते हैं हमारा है हमारा। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद फ़खरी साहब, आपकी मोहब्बत बरलास साहब से। बहुत खूबसूरत अशार आपने उनकी नज़र किए। अब मैं अदनान बेग बतौर ख़ास फैसलाबाद से आए हैं, वो बरलास साहब को फूल भी पेश करेंगे और कुछ जुमले भी उनके बारे में कहेंगे। अदनान बेग साहब। आपको बहुत शुक्रिया। बड़े लोग बड़ी बातें करेंगे, मैं कुछ बड़ों की एक बात करने लगा हूँ। एक आईजीपी थे पुलिस के, मुझे मिले, छोटे से घर में रहते थे, बड़े आदमी थे। मैंने पूछा कि आप कैसे हैं, आपके अहद के लोग कैसे हैं। अफसरदा थे, कहते थे कि आजकल तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर भी पैसे दे के लगते हैं, हमारे जैसे कहाँ हैं अब। तो साथ ही कहने लगे, तुम शायरी करते हो ना, तुम मुर्तज़ा बरलास को तो जानते हो, वो जिस जिस पोजीशन पे रहे उन्होंने बहुत से लोगों को नवाजा, जो इस्तेहकाक था जिनका।
लेकिन जब वो रिटायर हुए तो एक 5 मरले के घर में रहते थे। ये होती है एक्नॉलेजमेंट जो सोसाइटी करती है और उस तरह के लोग करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप रोल मॉडल हैं हमारे लिए, रोल मॉडल। बहुत शुक्रिया अदनान बेग साहब। असल में जी तो चाहता है कि बरलास साहब के सारे दोस्त इज़हार ख्याल करें, और मेरी जिस पर नज़र पड़ रही है मैं उन्हें बुला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई तकदीम व ताख़ीर का मामला तो नहीं है। मुशायरे में शायर कोशिश करते हैं उन्हें उनके मकाम पे पढ़ाया जाए, लेकिन जहाँ मोहब्बत का इजहार हो वहाँ कहते हैं हमें पहले मौका दिया जाए। तो मैं डॉक्टर नजीब जमाल साहब से गुजारिश करूँगा कि उन्होंने एक अरसा बहावलपुर में गुजारा बरलास साहब ने, और ये वहाँ पढ़ाते रहे, तो बरलास साहब के हवाले से कुछ फरमाएं। एक तो हम सब के लिए बड़ी इम्तिनान की बात है कि आज हम सब मुर्तज़ा बरलास के साथ बैठे हैं, जो एक पूरा अहद है और पूरे एक अहद की तारीख़ है। ये तारीख़ उनके इंतज़ामी जो उमूर रहे हैं उनके ज़रिए भी रकम हुई है, और ख़ुद उनकी शायरी ने भी रकम की। मैं आपको एक शेर उनका सुनाना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो उनके बहुत से अशार हैं जो सुनाए जा सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ वक्त की कमी है तो मैं एक शेर आपको ज़रूर सुनाऊँगा। इतनी कुर्बत थी हमारी अपने तीर अंदाज से, इतनी कुर्बत थी हमारी अपने तीर अंदाज से, धार खून की जिस्म से निकली कमा तक आ गई। तो ये शेर मुर्तज़ा बरलास ही कह सकते थे। कभी कभी गुमान तो होता है कि उनकी शायरी जो है अफसर शाहाना जैसी है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी शायरी पूरी मुग़ल जमालियात की तहजीब है, और उन्होंने जिस लहजे को ज़िंदा किया, उन्होंने जिस तवानाई से बात की, मेरे अहद में बहुत कम लोगों ने इस तरह से ये बात की होगी। 70 साल की 75 साल की जो पाकिस्तान की तारीख़ है वो उनके साथ साथ सफ़र किया है उसने, और उस सारी तारीख़ पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है, उनकी शायरी की भी बड़ी गहरी नज़र है उस पूरी तारीख़ पर। और एक इंतबाह है उनकी शायरी कि वो बताते हैं कि आंधियाँ उठने वाली हैं, मौसम ख़राब होने वाला है। ये सारी इस इंतबाह की एक सूरत उनके यहाँ हमें उनकी पूरी शायरी में नज़र आती है, और उनका जो दुआ का अंदाज़ है वो भी रज्जिया है, उसमें भी बड़ी तवानाई और बड़ी ताकत है। तो ये लहजा तवानाई का, लश्कर फ़िरौन आखिर नील पर भी आएगा, देखना एक दिन दुआओं में असर भी आएगा। तो ये पूरी तारीख़ है, और जो रज़िया लहजा उन्होंने हमें दिया है हमारी उर्दू शायरी में वो बहुत कम नज़र आता है। हमारी शायरी जो है वो महरूमी की और मज़लूमियत की एक दास्तान सुनाती है, मगर मुर्तज़ा बरलास ने उसी शायरी में वो रंग पैदा किए हैं जिन्होंने हमारे चेहरों पर गुलाल किसी कैफियत को पैदा किया। ये बहुत कम शायरों ने इस तरह से किया, और ज़बान व अदब की जो खिदमत उन्होंने अलग से की वो एक पूरी एक रिवायत है, पूरी एक तारीख़ है। खानेवाल की जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र अभी हो रहा था, मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था, मेरे तालिब इल्म वहाँ पर मौजूद थे, राना एजाज साहब ने उसका जिक्र किया, ताबिश ने उसका जिक्र किया, और वाक़तन वो पहली एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ज़बान व अदब का, उर्दू ज़बान व अदब का नाम लिया गया और उसकी एक पहचान जो है वो कायम की गई। फिर उसके बाद वो जब बहावलपुर में रहे हैं तो वो भी एक अलग दास्तान है। ये सब वो बातें हैं जो जहाँ आप देखेंगे कि
ये तो फेस्टिवल आज की बातें हैं, ये जो कॉन्फ्रेंसें हैं आज की बातें। बहावलपुर में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, लोग आज भी उसको याद करते हैं। और मुझे मुनव्वर जमील याद आ रहा है, जो उनका दस्तो बाजू हुआ करता था उस ज़माने में और कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद किया करता था। तो उसका भी मैं एक शेर सुना देता हूँ आपको इस वक्त, चूँकि बड़ी क़ुर्बत रही है हमारे मुर्तज़ा बरलास से उनकी। तो उनका एक शेर है कि थकन उतार मगर मुतमईन क़बा ना पहन। ये मौका मिल गया उसको याद करने का, आज उसकी दूसरी बरसी भी है। थकन उतार मगर मुतमईन क़बा ना पहन, सफ़र एक और है रखते सफ़र में रखा हुआ। तो ऐसे ऐसे लोगों की सरपरस्ती की मुर्तज़ा बरलास ने, जिन्होंने ऐसी जगहों पे जहां उर्दू शायद कोई नाम लेने वाला ना हो, और अब्बास ने बिल्कुल सही कहा कि मुल्तान हो, वेहाड़ी हो, मेलसी हो, बहावलपुर हो, ये वो इलाके हैं जिनकी सही मानों में मुर्तज़ा बरलास ने सरपरस्ती की। किसी शायर को, किसी अदीब को महरूम नहीं रहने दिया। अभी फ़खरी ये बात कर रहे थे, अब्बास ने भी ये बात की, किसी को महरूम नहीं रहने दिया और एक पूरी फ़ज़ा जो है वो बनाए रखी। तो बातें बहुत सी हो सकती हैं, हम सिर्फ दुआ करेंगे उनकी तवील उम्र की, खुदा उनको बड़ी लंबी उम्र अता करे। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा हमीदा शाहीन साहिबा से कि वो कुछ जुमले बरलास साहब के हवाले से इस हमारी खुशी के मौका पर इरशाद फरमाएं। उनके हाथ में और उनके हाथ में FA और BA के दरमियानी वक्फ़े में मैंने सरगोदा में एक स्कूल में मुलाजमत इख्तियार की, जहां होने वाले मुशायरे की सदारत जनाब मुर्तज़ा बरलास साहब कर रहे थे। मैं बहुत छोटी दिखाई देती थी, इतनी कि यकीन करना मुश्किल था कि जो अशार मैंने पढ़े हैं वो मैंने ही कहे हैं। इसलिए बरलास साहब ने पहला सवाल मुशायरे के बाद मुझसे यही किया कि ये शायरी जो आपने पढ़ी, क्या ये आपने ख़ुद की है? मैंने जब उन्हें जवाब दिया कि जी ये मेरी अपनी काविश है, उसके बाद बरलास साहब ने मुझे वेहाड़ी में न सिर्फ मुशायरे में शिरकत का मौका दिया, बल्कि एक इंतहाई नौ आमोज़ लड़की को एक बहुत बड़े मुशायरे की नज़ामत भी सौंपी। उसके बाद खानेवाल में तो शादी के बाद काफ़ी अरसा ज़ाहिर है कि मैं गायब रही हूँ, अदबी मंजरनामे से लिखती रही, लेकिन महाफिल में शिरकत नहीं थी। लेकिन वो मुशायरे मेरी ज़िंदगी के यादगार तकरीबात में से हैं। ख़ास तौर पे वेहाड़ी का मुशायरा कुछ ऐसा मुशायरा था कि जो सरे शाम शुरू हुआ और फजर की नमाज के वक्त ख़त्म हुआ, और वहाँ दूर दूर तक अवाम ही अवाम का एक समंदर था, जहाँ तक नज़र जाती थी पब्लिक थी। और बूंदाबांदी का आगाज़ हो गया मुशायरे के दौरान, लेकिन डिसिप्लिन का ये आलम था कि कोई एक फ़र्द भी वहाँ से पिंडौल से नहीं हिला, जबकि सिर्फ स्टेज के ऊपर शामियाना था, तमाम सामीन खुले मैदान में बैठे हुए थे। तो ये माहौल हमें बरलास साहब ने दिया, ये हौसला अफजाई, ये एतमाद जो हमें मिला है आपसे, हम इसको ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ, सुकून के साथ तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। हम बरलास साहब से कुछ कलाम सुने और जितना ज़्यादा सुनाएं वो हमारी खुशनसीबी होगी, और जब वो थक जाएं तो वो थोड़ा रेस्ट करें, हम फिर गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं। कि जहाँ अर्ज़ो समा है जहाँ अर्ज़ो समा, वहाँ एक खला रह जाएगा।
है जहां अर्ज़ो समा वहाँ एक खला रह जाएगा, शजहात में कुछ न होगा बस खुदा रह जाएगा। शजहात में कुछ न होगा बस खुदा रह जाएगा। और इस शेर को देख ली कि जब कोई मखलूक होगी और न होगी कायनात, जब कोई मखलूक होगी और न होगी कायनात, फिर फरिश्तों से फरिश्तों के लिए करने को क्या रह जाएगा। जब कोई मखलूक होगी और न होगी कायनात, फिर फरिश्तों के लिए करने को क्या रह जाएगा। और दो शेर और सुन लीजिए कि हमारे यारों का सहने गुलशन पे जब कभी इख्तियार होगा, हमारे यारों का सहने गुलशन पे जब कभी इख्तियार होगा, तो हमारे यारों का सहने गुलशन पे जब कहीं इख्तियार होगा, उसी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो शजर सायेदार होगा। हमारे यारों का सहने गुलशन पे जब कभी इख्तियार होगा, उसी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो शजर सायेदार होगा। और हमारे अश्कों की बारिशों से, हमारे अश्कों की बारिशों से न पेड़ पनपे न फूल महके। हमारे अश्कों की बारिशों से न पेड़ पनपे न फूल फैले महके। लहू का छींटा ही अब तो शायद पयाम फसले बहार होगा। लहू का छींटा ही अब तो शायद हमारे अश्कों की बारिशों से न पेड़ पनपे न फूल महके। लहू का छींटा ही अब तो शायद पयाम फसले बहार होगा। अच्छा, ये गज़ल खास तौर से सुन रहा हूँ, सुन के पिछले दिनों की बात है, जब सुन के सदाए एहतजाज लोग तमाम चल पड़े। सुन के सदाए एहतजाज लोग तमाम चल पड़े और जानिबे कसरे शहरियार भूखे अवाम चल पड़े। जानिबे ये वक्त आने वाला है। सुन के सदाए तजाज लोग तमाम चल पड़े, जानिबे कसरे शहरियार भूखे अवाम चल पड़े। और रोक सको तो रोक लो बिफरे हुए हुजूम को, रोक सको तो रोक लो बिफरे हुए हुजूम को। जिनको समझ रहे तो तुम अपना गुलाम चल पड़े। जिनको समझ रहे तो तुम अपना गुलाम चल पड़े। और रास्त रवि से अब यहाँ चलता नहीं है कोई काम। रास्त रवि से अब यहाँ चलता नहीं है कोई काम। सिर्फ फरेबकारी है जिससे कि काम चले। सिर्फ फरेबकारी है जिससे काम चले। और बात के जो दुरुस्त हो, बात के जो दुरुस्त हो उसको तो समझे सब गलत। बात के जो दुरुस्त हो उसको तो समझे सब गलत। और जुबान खल्क पर गलतुल आम चल पड़े। और जुबान खल्क पर गलतुल आम चल पड़े। और कहरे इलाही अब्बा आना जरूर है जहां। कहरे इलाही अब्बा आना जरूर है जहां। अक्ले हलाल की जगह रिस्क हराम चल पड़े। वाह 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 कहरे इलाही अब वहाँ
आना जरूर है जहां अक्ल हलाल की जगह रिस्क रहाम चल पड़े। चल तो पड़ा है नज़्म अदल। चल तो ये शेर सुनिए खास तौर से, चल तो पड़ा है नज़्म अदल। अदल से मुताल्लिक रहूं मैं भी। चल तो पड़ा है नज़्म अदल, वो भी मगर चला है यूं। चल तो पड़ा है नज़्म अदल, वो भी मगर चला है यूं। जैसे नशे में दुतगुई मस्त खिराम चल पड़े। जैसे नशे में दुतगुई मस्त खिराम चल पड़े। जिंदा है इस उम्मीद पर काश वो दिन भी आ सके जिसमें गरीब जी सके, ऐसा निजाम चल पड़े। ये मैं गजल एक जसारत के तौर पर पढ़ रहा हूँ, और गालिब की मशहूर गजल है। गजल देखिए कि यूं अचानक तेरा माइल वफा हो जाना। इस गजल में खास बात यह है कि रदीफ काफिया माइल वफा हो जाना, हो जाने को दो मिसरों में लाना रिपीट करके बतले में जैसे किया है। यूं अचानक तेरा माइल बवफा हो जाना, और फिर वो भी तवक्को से सिवा हो जाना। यूं अचानक तेरा माइल बवफा हो जाना, और वो भी तवक्को के सिवा हो जाना। और कुछ समझ में नहीं आता ये रवैया क्या है, कुछ समझ में नहीं आता ये रवैया क्या है। मुल्तफित होना कभी खुद ही खफा हो जाना। कुछ समझ में नहीं आता ये रवैया क्या है। मुल्तफित होना कभी खुद ही। और देख ऐ हरफे तमन्ना, देख है हरफे तमन्ना, वो अगर सामने आए। देख है हरफे तमन्ना, वो अगर सामने आए, जब न जाना मेरे होंठों पे अदा हो जाए। देख है हरफे तमन्ना, वो अगर सामने आए, जब न जाना मेरे होंठों पे अदा हो जाना। और घात हालात देखिए तरह, घात में शिस्त लिए बैठा है दुश्मन कब से। अब हम अपने दुश्मन का ख्याल रखिए ना कि घात में शिस्त लिए, घात में शिस्त लिए बैठा है दुश्मन कब से। मौजा समझो निशाने का खता हो जाए। घात में शिस्त लिए बैठा है दुश्मन कब से। ये गालिब की जमीन है, गुस्ताखी कर रहा हूं मैं। मौजा समझो निशाने का खता हो जाना। और शेर को खास तौर से घात में शिस्त लिए बैठा है दुश्मन कब से। मौजा समझो निशाने का खता हो जाना। और शेर में हर तमाम अहबाब की तवज्जो दिलाता हूँ इस शेर के रवैये पर कि तजुर्बा जब हुआ फिर बात समझ में आई। क्या शेर है। गजल का शेर देखिए और इसका रवैया देखिए। तजुर्बा जब हुआ फिर बात समझ में आई। सुनते हम आए थे बंदों का खुदा हो जाना। वाह वाह वाह। तजुर्बा जब हुआ फिर बात समझ में आई।
तजुर्बा जब हुआ फिर बात समझ में आई। सुनते हम आए थे बंदों का खुदा हो जाना। और एक शेर की नशा लानत है अगर, फिर तो है लानत ये भी। नशा लानत है अगर, फिर तो है लानत ये भी। इख्तियारात का इंसान को नशा हो जाता। ये उस शायर का कहना है कि जो तमाम उम्र इख्तियारात जिसके हाथ में रहे। नशा लानत है अगर, फिर तो लानत ये भी। इख्तियारात का इंसान को नशा हो जाना, यूं अचानक तेरा लाइल बफवा हो जाना, और फिर वो भी तवक्को से सिवा हो जाना। माना कि मसलहत कुछ, माना कि मसलहत कुछ, तूने अगर कहा कि यूं, माना के मसलियत कुछ, तूने अगर कहा कि यूं, वक्त करेगा फैसला, यूं था दुरुस्त या कि यूं। माना के मसलियत कुछ, तूने अगर कहा कि यूं, वक्त करेगा फैसला, यूं था दुरुस्त या कि यूं। अपनी खता है बस यही, हमने मुनाफिकत रखी। अपनी खता है बस यही, हमने मुनाफिकत रखी। जो भी हमारे दिल में था कह दिया बरबला के यूं। जो भी हमारे दिल में था कह दिया बरबला के यूं। और पुरसिश हाले दिल पे जब, पुरसिश हाले दिल पे जब हमने सब जवाब दे सकी। पुरसिश हाले दिल पे जब हमने जवाब दे सके, चेहरा जबान बन गया, सबने समझ लिया कि यूं। बिस्मिल्लाह करे जी। बिस्मिल्लाह। Happy birthday to you.